हेलो स्टूडेंट्स। इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग ट्रिपल सी की जो नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं, क्लास 7, जिसमें हम लोग कंप्यूटर के ट्रिपल सी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक कलेक्शन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग कंप्यूटर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऑप्शंस और उनको कैसे सॉल्व करना है, पेपर में कैसे कौन सी ट्रिक से हम पास हो सकते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। पेपर लगभग सबका थोड़ा बहुत आगे पीछे चेंज हो सकता है, बट पेपर का तरीका सब में लगभग एक जैसा रहता है। कौन से तरीके से करें कि अच्छे नंबर आए, क्या ट्रिक हम अपनाएं जिससे कि स्कोर अच्छा, ग्रेड अच्छा हासिल करें, आज उसके बारे में बात करेंगे। आप सभी का इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आईस एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग कंटिन्यू क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं, आज हम लोग क्लास 7 लेकर आए हैं, जिसमें आप लोगों को हम डिटेल में ये सारी चीजें बताएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन का। जो पहला क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट इन लिब्रियोफिस राइटर। लिब्रियोफिस राइटर में सेलेक्टेड टेक्स्ट को, चयनित टेक्स्ट को फॉन्ट साइज बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है। ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है ट्रिपल सी के एग्जाम में, तो इसको क्वेश्चन को आज हमने इसलिए फर्स्ट में रखा है स्टार्टिंग में। इसमें से ऑप्शन हमारे पास सारे ऑप्शन कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपके फोन में अगर से देख रहे हैं तो फोन की स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, चारों ऑप्शन कंप्यूटर की स्क्रीन पर हैं आपकी। अब आपको इसमें चारों ऑप्शनों में से सिलेक्ट करना है कि कौन सा इसका ऑप्शन सही है। सबसे पहले तो इसमें हमें दो चीजें मिल जाती हैं कि दो ऑप्शन हमें इसमें से फाइंड करने होते हैं कि कौन से ऑप्शन लगभग एक जैसे होते हैं, और उस ऑप्शनों में से एक आंसर हमारा जो करेक्ट आंसर होता है उसको कैसे देखते हैं। इनमें कोई भी ऑब्जेक्टिव पेपर जो होते हैं इनमें कोई भी ट्रिक नहीं चलती है कि कुछ लोग होते हैं ना कि फर्स्ट लगा दो, सब में ए लगा दो या बी लगा दो, सी लगा दो, इससे पेपर निकल जाएगा। इससे क्लियर समझ लो, इससे पेपर निकलने वाला नहीं है। क्योंकि जो भी ट्रिपल सी में पेपर होता है इसमें सॉफ्टवेयर खुद ऑप्शंस को ऊपर नीचे करता रहता है। कौन सा ऑप्शन ऊपर रहेगा, कौन सा ट्रू ऊपर रहेगा कि फॉल्स नीचे रहेगा, ये सारी चीजें भी सॉफ्टवेयर खुद से करता है। वहां पर जो क्वेश्चंस डाले जाते हैं 400-500 क्वेश्चन एक बैच में डाले जाते हैं, जिसमें सभी स्टूडेंट्स का इसमें हमें दिखाया जाता है कि 8 अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। सॉफ्टवेयर अपने तरीके से रैंडम तरीके से 100 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता है, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स के पास ट्रू पास ज्यादा आ जाते हैं, कुछ के पास कम होते हैं, जिससे कि ये रहता है कि जिनका ट्रू फॉल्स अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं, ज़्यादा होते हैं, उनका पेपर आसानी से निकल जाता है। क्योंकि दो ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन हमें चूज करना होता है। अब यहाँ पर चार ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी डी। यहाँ पर चाहे कंट्रोल, यहाँ पर ब्रैकेट्स है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ ब्रैकेट है, यहाँ पर कंट्रोल प्लस के साथ में ब्रैकेट क्लोज है, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट क्लोज है। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है, अगर हमें फॉन्ट साइज सेलेक्टेड फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, मतलब सेलेक्टेड चाइनीज साइज को बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो ये वाला ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, इसका यूज किया जाएगा। सी ऑप्शन का यूज करेंगे। अगर हमें बढ़ाना है तो इसके लिए सी ऑप्शन का यूज करेंगे। अगर हम ये चाहते थे कि नहीं घटाना है, अगर डिक्रीज करना था फॉन्ट साइज, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट का यूज किया जाएगा। कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट का यूज किया जाएगा, ये वाला ऑप्शन होता। लेकिन हमारे पास क्या सा था क्वेश्चन, अगर हमें क्या करना, इंक्रीज करना था, बढ़ाना था, इसलिए हमारा क्वेश्चन सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को क्या है आराम से अच्छे से समझना है, समझ के, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन सेम नहीं आते, हर बार कुछ ना कुछ चेंज हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि वहां पर जो भी क्वेश्चन किसी तरीके से हैं उनको समझ के, अच्छे से समझ के करना है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग प्रिंटेड टेक्स्ट को करेक्टर को इमेज में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस होती है, विच इज द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू कन्वर्ट करेक्टर ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू द इमेज। इमेज से कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है OCR, ऑप्शन बी है OMR, ऑप्शन सी है MICR, और डी ऑप्शन है बार कोड रीडर, यहाँ पर BCR जिसको फुल फॉर्म बोलते हैं। OCR क्या है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्नाइजेशन, इनके सभी के हमें फुल फॉर्म समझने। ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्नाइजेशन इसका OCR का होता है। OMR का होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्नाइजेशन होता है।
ये 3 फुल फॉर्म हमें यहाँ से मिल जाते हैं। अगर इस तरीके का कोई भी फुल फॉर्म आता है तो हम आसानी से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन को हमें समझना है, क्वेश्चन क्या था हमारा। क्वेश्चन में है कि डिवाइस का उपयोग प्रिंटेड टेक्स्ट को करेक्टर में इमेज में बदलने के लिए। जो प्रिंटेड टेक्स्ट होते हैं उनको इमेज में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। करेक्टर को रीड कर रहा था ना, और यहाँ पे मैं क्या मिल रहा था, कन्वर्ट टू करेक्टर प्रिंटेड टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट, जो इमेज में होती है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। करेक्टर को जो रीड करता है वो ओपन करेक्टर रीडर हो जाता है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन ए। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे तो आसानी से हमें याद करने की जरूरत ही नहीं, आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर ऑटोमेटिक उसी से निकल के आ रहा है। तो इन सारी ट्रिकों से अगर हम पेपर करते हैं तो हमें कम मतलब लर्न करना पड़ेगा, क्वेश्चन को केवल समझना है और आराम से वहां पे पेपर कर लेना है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें हम देखते हैं क्या है, फाइल सिस्टम की सामग्री किसके लिए जिम्मेदार है। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द रूट फाइल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है आपको बताना है। ए बूट द सिस्टम, बी रिकवर द सिस्टम, सी रिपेयर द सिस्टम, और डी है ऑल द एबव। ऊपर दिए गए जितने भी ऑप्शन हैं इनमें से सभी, तो इनमें से सही ऑप्शन आपको चूज करना है कि कौन सा है। फटाफट आप लोग भी, जो लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे ट्रिपल को पास करना चाहते हैं वो भी कम समय में, तो उसके लिए चैनल को 100% सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो पेपर में सेम टू सेम मिले। अदरवाइज है कि बुक्स है या अदर कहीं से आप पढ़ रहे हैं तो अच्छा है, ठीक है, स्टडी के लिए अच्छा है, बट क्वेश्चन टू क्वेश्चन सेम अगर चाहिए तो इस तरीके के क्वेश्चन तैयार कर जरूर ले जाए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अब आपको आंसर बताना था, सही आंसर आपको बताना, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है डी। उपरोक्त में से जितने भी ऑप्शन दिए हैं ये सभी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। बूट द सिस्टम, रिकवर द सिस्टम, रिपेयर द सिस्टम, रूट फाइल के लिए इन सभी के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर हमारा 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस राइटर की कौन सी विशेषता आपके दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों को ट्रैक करने की अनुमति देता है। जो भी हमारे डॉक्यूमेंट है, विच इज द फीचर्स ऑफ द लिब्रे ऑफिस राइटर अलाउ यू टू ट्रैक चेंज मेड ऑफ ए डॉक्यूमेंट। किस तरीके से, ऑप्शन ए है मेल मर्ज, बी है स्पेलिंग चेकिंग, सी है फॉर्मेटिंग, और डी है ट्रैक चेंज। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि इसके लिए जिम्मेदार है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, ये आपको सोचना था। क्वेश्चन हमारा, जैसा कि आज हमने बताया था कि आज हम लोग ट्रिक बताएंगे कैसे आपको बिना पढ़े कैसे पास हो सकते हैं, बस समझना है क्वेश्चन को। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन था अलाउ टू ट्रैक चेंज मेड ए डॉक्यूमेंट, तो यहाँ से हमने क्या समझा है, ट्रैक चेंज हमें पता करना था। तो सिंपल, अब ऑप्शन में हम चेंज चेक करेंगे कि ट्रैक चेंज किस ऑप्शन में है, तो हमने देखा यहाँ पर डी ऑप्शन में ट्रैक चेंज, फिर हमें लर्न करने की जरूरत क्या है, हमने कहा बस ट्रैक चेंज ये है। ट्रैक चेंज मतलब अगर मेड टू डॉक्यूमेंट का अगर अनुमति लेना है, परिवर्तन करने के लिए अनुमति देती है तो ट्रैक चेंज देती है, बस ट्रैक चेंज यहाँ से देख के यहाँ से हमने टिक कर दिया। बस यहाँ से हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस समझ लेना है, क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन ही सही है, क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन सही है, ट्रैक चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन लोगों ने अभी क्लास ज्वाइन की है, आप लोग चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, नहीं तो बेल लाइक बटन पे प्रेस करें, और चैनल को जो वीडियोस है इसे लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर, जब लिब्रे ऑफिस राइटर में रिलोड विकल्प अक्षम होता है तो इसका क्या कारण है। अब रिलोड बटन, व्हेन द रिलोड ऑप्शन इज डिसेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर, व्हाट इज द रीजन। रीजन आपको अब निकालना है, इसमें से क्वेश्चन में से कौन सा है। फाइल इज नॉट सेव्ड, अगर फाइल नहीं सेव है। फाइल इज रीड ओनली, फाइल जो बी ऑप्शन है फाइल रीड ओनली है। सी ऑप्शन है इन वेब व्यू मोड, व्यू मोड पर है, या फिर हमें मिल जाती है ऑलवेज डिसेबल, या ऑलवेज डिसेबल होता है। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है राइटर में रिलोड विकल्प कहाँ होता है। तो यहाँ पर रिलोड ऑप्शन डिसेबल होता है तो फाइल इज नॉट सेव्ड, अगर हमारी फाइल सेव नहीं होगी तो वो ये बताएगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर, रीजन आएगा डिसेबल, ऑप्शन का रिलोड का ऑप्शन ही नहीं होगा। तो ऑप्शन इसका सही है ए,
फाइल सेव नहीं है, फाइल इज नॉट सेव्ड। करेक्ट आंसर ए, 5 का ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर के में टेक्स्ट को ऑनलाइन करने का तरीका नहीं है? टेक्स्ट को अलाइन करने का सही तरीका क्या नहीं है? विच इज नॉट द फॉलोइंग नॉट ए मेथड ऑफ द अलाइन टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ऑप्शन सभी आपको देखने हैं, फिर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे कंप्यूटर की पे, ए बी सी डी ऑप्शन मिल जाएंगे। इनमें से आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या है। लेफ्ट होता है, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन राइट, सी ऑप्शन सेंटर में कर सकते हैं, और डी ऑप्शन में दिखता है डायगोनल। डायगोनल जो होता है, क्या ये भी कर सकते हैं? नहीं, ये नहीं कर सकते। इसमें 4 टाइप का तो होता है, लेफ्ट राइट अलाइनमेंट 4 तरीके का होता है, लेफ्ट राइट सेंटर, और चौथा होता है जस्टिफाई होता है, बट ये डायगोनल नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। डी वाला ऑप्शन इज नॉट मेथड, ये मेथड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन, क्वेश्चन 6 का डी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर आपकी, ओपन ऑफिस में इम्प्रेस किस मेनू के अंतर्गत आता है? अंडर विच मेनू डज इम्प्रेस कम इन ओपन ऑफिस? ओपन ऑफिस में जो होता है, ये ओपन ऑफिस क्या है ये आपको पहले समझना है। ओपन ऑफिस ही लिब्रे ऑफिस जैसे होता है, एमएस ऑफिस होता है, उसी तरीके से उसका पार्ट है ओपन ऑफिस। ओपन ऑफिस में आपको ये निकालना है कि ओपन ऑफिस में जो होता है इम्प्रेस किस मेनू में होता है? फाइल में, ए, बी में एडिट, सी में व्यू, और डी में टूल। इनमें से आपको चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में होता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, ए बी सी डी में से सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसका सही आंसर है टूल, डी ऑप्शन सही है, टूल। टूल ऑप्शन जो होता है ये इम्प्रेस में ओपन ऑफिस में टूल ऑप्शन में होता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, कमांड प्रॉम्प्ट में निम्न आदेश टाइप करके कंप्यूटर का नाम देखा जा सकता है। द कंप्यूटर नेम कैन बी व्यू बाय द टाइपिंग द फॉलोइंग कमांड्स इन द कमांड प्रॉम्प्ट। ए ऑप्शन कंप्यूटर नेम, बी ऑप्शन पीसी नेम, सी ऑप्शन होस्ट नेम, और डी ऑप्शन है शो नेम। इन चारों ऑप्शनों में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा है। ए बी सी डी के सभी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, इनमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है होस्ट नेम, सी ऑप्शन सही है, होस्ट नेम। इसका सही आंसर है सी, कंप्यूटर के नाम से देखा जा सकता है, होस्ट नेम जो होता है देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल न्यू क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी सुविधा आपको कॉपीराइट ट्रेडमार्क प्रत्यय को विशेष वर्ण सम्मिलित करने की अनुमति देता है? विच इज द फीचर लिब्रे ऑफिस राइटर अलाउ टू यू इंसर्ट ए स्पेशल कैरेक्टर लाइक द कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क सिंबल्स? ए ऑप्शन ऑटो करेक्ट, बी ऑप्शन फॉर्मेटिंग, सी ऑप्शन स्पेशल कैरेक्टर, डी ऑप्शन सिंबल। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा जो होता है जो लिब्रे ऑफिस राइटर में कॉपीराइट या प्रत्यय वर्ण के लिए अनुमति नहीं देता है। अब इनमें से 9 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है कौन सा होता है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, सी ऑप्शन इसका सही है, स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर किसी भी वर्ण को सम्मिलित करने की अनुमति नहीं देता है। ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, इसलिए इनको शामिल करने की अनुमति नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है, आज भी उपयोग में आने वाली पारंपरिक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में निम्नलिखित में से छोड़कर सभी शामिल है। ट्रेडिशनल एआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टेक्नोलॉजी स्टिल यूज टुडे इंक्लूड द ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट। अब इनमें से ए ऑप्शन है सर्चिंग, बी ऑप्शन है ह्यूरिस्टिक, सी ऑप्शन है पैटर्न रिकग्निशन, डी ऑप्शन है पैरेलल प्रोसेसिंग। अब इनमें से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको बताना है कि क्या है। इसका सही आंसर आपको फटाफट सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर टाइप करना है, कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है डी, पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग अभी भी एआई में जो आर्टिफिशियल एआई है ट्रेडिशनल, उसमें इंक्लूड नहीं होता है। पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं होती है, सीरियल प्रोसेसिंग होती है। सीरियल का मतलब एक के बाद एक प्रोसेसिंग हो सकती है, बट एक साथ में कई सारी प्रोसेसिंग नहीं हो सकती हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का डी। 11, क्वेश्चन नंबर 11
वर्ण दर वर्ण के बजाय शब्द दर शब्द चुनने की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट वर्ड बाय वर्ड इंसर्टेड ऑफ कैरेक्टर बाय कैरेक्टर? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर की सर्च करने की शॉर्टकट की क्या है? आपको बताना है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको इसमें से सही ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताना है। तो इसका कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस लेफ्ट राइट एरो है। कंट्रोल बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट राइट एरो है। क्वेश्चन नंबर सी है शिफ्ट प्लस लेफ्ट राइट एरो। और डी ऑप्शन है आल्ट प्लस लेफ्ट राइट एरो। इनमें से सही आंसर आपको बताना है कौन सा है। तो इसका सही आंसर होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो। डी बी ऑप्शन सही है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल के साथ शिफ्ट वाली बटन दबाएंगे, फिर उसके बाद लेफ्ट एरो वाली जो बटन दिखा होती है उस पर क्लिक करेंगे, जिससे कि हम अपने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 किसी अन्य टेक्स्ट बॉक्स में सूची बनाते समय अपने आइटम में समाप्त होने के स्तर को कैसे कम करें? When the creating the list, another text box, how to reduce the ending level in your item? अब ऑप्शन यहाँ पर चार में मिल जाते हैं। एक तो टैब, बी ऑप्शन है इंटर, सी ऑप्शन है बैक स्पेस और डी ऑप्शन है शिफ्ट प्लस टैब। शिफ्ट प्लस टैब, इनमें से सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन ए बी सी डी। फटाफट आंसर टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर टाइप करें। इसका कौन सा आंसर का सही है? आंसर क्या आया था इसमें? क्वेश्चन टेक्स्ट बॉक्स रिड्यूस द एंडिंग द योर आइटम। इसमें से किसी अन्य टेक्स्ट बॉक्स को सूची बनाते समय आइटम समाप्त के स्तर पर कैसे कम करते हैं, कम करें? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का शिफ्ट प्लस टैब। शिफ्ट प्लस टैब, यह आंसर डी मिल जाता है। शिफ्ट प्लस टैब का यूज करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 12 का डी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, इन विच व्यू कैन बी इंटर ए टेक्स्ट बॉक्स? हम किसी व्यू में टेक्स्ट बॉक्स में प्रवेश कर सकते हैं। ऑप्शन ए आउटलाइन व्यू, ऑप्शन बी स्लाइड सॉर्टर व्यू, सी ऑप्शन है स्लाइड नोड और डी ऑप्शन है नॉर्मल व्यू। अब इनमें से आपको चेक करना है कि कौन सा इसमें से सही है, ऑप्शन सही है। फटाफट आंसर चेक करें, कौन सा आंसर सही है बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन ए बी सी डी में हम चारों ऑप्शन दे दिए हैं। इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर है डी। डी आंसर सही है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स में प्रवेश कर सकते हैं। नॉर्मल व्यू के द्वारा हम टेक्स्ट बॉक्स में प्रवेश कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इंटरनेट की सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? इंटरनेट की सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? व्हाट इज द लार्जेस्ट सर्विस ऑन द इंटरनेट? ए ऑप्शन ईमेल, बी ऑप्शन सोशल मीडिया, सी ऑप्शन वर्ल्ड वाइड वेब और डी ऑप्शन फाइल ट्रांसफर। इनमें से सही ऑप्शन कौन है ये आपको पता करना है। क्वेश्चन नंबर 14 पता करना है, फटाफट आंसर बताना है कौन सा सबसे बड़ी सेवा है। क्वेश्चन नंबर 14 का इसका सही आंसर है ईमेल या सोशल मीडिया या वर्ल्ड वाइड वेब। कौन लग रहा है आप लोगों को? इसका सही आंसर है सी वर्ल्ड वाइड वेब। जब हम लोग कोई भी चीज़ गूगल पे सर्च करते हैं या वेबसाइट सर्च करते हैं तो www करके हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब करके इंटरनेट पे सर्विस वो सर्च करते हैं। तो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी सेवा है www वर्ल्ड वाइड वेब, सबसे बड़ी सर्विस। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 POP3 का उपयोग किस लिए किया जाता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, पीछे की कार्सों में हमें मिला भी था। POP3 का उपयोग किस लिए किया जाता है? POP3 आपको बताना है। POP3 का उपयोग कैसे है? ऑप्शन ए है ईमेल भेजने के लिए, टू सेंड ईमेल, बी ऑप्शन है टू फॉरवर्ड ईमेल, सी ऑप्शन है टू रिसीव ईमेल और डी ऑप्शन है टू कंपोज ईमेल। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का फटाफट आंसर टाइप करें सभी लोग, जो भी लगता है सही है। POP3 ईमेल को प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है टू रिसीव ईमेल। ईमेल को अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें POP3 का यूज करना होता है। POP3 इसका सही ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 15 का POP3 सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रा ऑफिस राइटर में सूची शैली का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्ट स्टाइल टाइप इन लिब्रा ऑफिस राइटर? ऑप्शन ए नंबर लिस्ट, बी बुलेट लिस्ट, सी ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट और डी ऑप्शन है हाइपरलिंक लिस्ट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 16 का, इनमें से सूची शैली नहीं है, नंबर लिस्ट होता है, बुलेट लिस्ट भी होता है, मल्टीपल लिस्ट भी ऑप्शन हमें इसमें मिल जाता है। हाइपरलिंक, इसका जो सही आंसर है वो होगा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक लिब्रियोफिस राइटर में लिस्ट में शामिल नहीं होता है, ये खुद एक फंक्शन होता है, ये ऑप्शन होता है, ये लिस्ट में शामिल नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर इसका 16 का डी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर। इंटरनेट कनेक्शन साझा करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट विच डिवाइस इज यूज टू शेयर इंटरनेट कनेक्शन? जिन लोगों ने पुरानी क्लास ज्वाइन की उनको पता होगा इसका आंसर क्या है, क्योंकि हम लोग पिछली क्लास में इसको कर चुके हैं, 2 बार हम कर चुके हैं। क्वेश्चन चेंज था बट उसका आंसर एक ही था और इसमें से हमने बताया था। अब इसमें से सही आंसर आपको बताना है। ए ऑप्शन है मोडेम, बी ऑप्शन है स्विच, सी ऑप्शन है राउटर, डी ऑप्शन है हब। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इंटरनेट कनेक्शन साझा करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करते हैं? इंटरनेट का जो होता है वो हमें शेयर करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा है। इसका सही आंसर है राउटर। राउटर के द्वारा हम इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से डेटा को साझा करने के लिए, कनेक्शन साझा करने के लिए इसका राउटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 सी। क्वेश्चन नंबर 18, प्रमोट आइकन की शॉर्टकट की क्या है? प्रमोट आइकन की आपको शॉर्टकट की बतानी है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, चौथा भी ऑप्शन कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपकी। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रमोट आइकन? प्रमोट आइकन की शॉर्टकट की बतानी है। ए ऑप्शन इसमें मिल जाता है आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, बी ऑप्शन है आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो और डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 18, सही आंसर बताना है कि कौन सा है। इसका सही आंसर है ए, आल्ट शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन सही है, आल्ट शिफ्ट लेफ्ट एरो, आल्ट शिफ्ट लेफ्ट एरो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है 19, लिब्रा ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट में क्षैतिज रूप से एक सेल की सामग्री को केवल बाईं ओर रेखांकित किया जाता है। द लिब्रा ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट द कंटेंट ऑफ द सेल कैन बी ओनली हॉरिजॉन्टल अलाइन टू द लेफ्ट। इसमें से सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा होता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आंसर आपके सामने, बस आपको सिंपल टाइप करना है। जो भी आंसर आपको लग रहा है ट्रू है तो ए लिख देना है, फॉल्स है तो बी लिख देना है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सही है, आपको बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन बी सही है। इसको लिब्रियोफिस इस पर क्षैतिज रूप से सेल की सामग्री केवल बाईं ओर रेखांकित किया जाता है। नहीं, हमें दाईं ओर बाईं ओर दोनों तरफ कर सकते हैं, जितने रेक्टेंगल पे घुमाना चाहें घुमा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी सही था इसका। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पे है। ट्विटर का नया ट्रेंड क्या कर रहा है? व्हाट इज द ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर? अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना होगा कि कौन सा ट्रेंड कर रहा है। जिसके बारे में अधिक चर्चा हो रही होती है वो ट्रेंड करता है। व्हाट इज द बीइंग द डिस्कस द मोस्ट, या बी ऑप्शन है लेटेस्ट ट्वीट्स, सी ऑप्शन है एडवर्टाइजमेंट और डी ऑप्शन है स्पैम। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेंड जो करता है वो क्या होता है। तो इसका सबसे ज़्यादा सही आंसर है जिसके बारे में सबसे अधिक चर्चा होती है वो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगता है। ये इसका सही ऑप्शन है ए। ट्विटर पर अगर कुछ जो सबसे ज़्यादा चीज़ें डिस्कस की जाती है वो ट्रेडिंग में आ जाता है, उससे हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्यूटर की स्क्रीन पर।
ऑप्शन के साथ। व्हाट इज द प्रोसेस आईडी ऑफ द INIT प्रोसेस? इन प्रक्रिया आईडी क्या है? इन जो प्रक्रिया है उसकी प्रक्रिया आईडी क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 3 है। ये 3 ऑप्शन तक यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर मिल जाएंगे। इन प्रक्रिया की आईडी क्या है? INT जो इन है उसकी क्या आईडी है? तो इसकी सही है आईडी नंबर जो होता है इसका बी ऑप्शन सही है, इसका बी ऑप्शन ए होती है। प्रोसेस आईडी के जो इन प्रोसेस है उसका आईडी 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 21 का बी। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल का नाम और एक्सटेंशन को अलग कर सकता है? विच इज द फॉलोइंग स्प्रेड द फाइल नेम एंड एक्सटेंशन? ऑप्शन ए स्लैश, बी है डॉट, सी है अंडरस्कोर और डी है हाइफन। इनमें से कौन से सिंबल का उपयोग फाइल का नाम और एक्सटेंशन में अलग कर सकता है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर जो भी कोई एक्सटेंशन फाइल का होता है, जैसे राइटर का एक्सटेंशन कोड होता है .odt, कैल्क का .ods, इम्प्रेस का .odp, तो उसी तरीके से सेम इसमें भी दिया है। तो किससे अलग करते हैं? तो डॉट से अलग करते हैं। .odp होता है तो डॉट से इसको एक्सटेंशन को डिफाइन करता है, तो डॉट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया है। 23 आ जाओ। 23 कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमारी आ चुका है। TCP/IP is necessary if something is connected। TCP आवश्यक है अगर कुछ जुड़ा हुआ है तो क्या? ए लोकल एरिया नेटवर्क, बी है इंटरनेट, सी है वाइड एरिया नेटवर्क, डी है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इनमें से सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर है इंटरनेट। इंटरनेट सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही है। TCP/IP नेसेसरी कनेक्टेड, इंटरनेट के माध्यम से ही TCP/IP कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पर। SMTP, व्हाट डज एस मीन्स इन HTTPS? HTTPS में इसका क्या मतलब है? ये प्रीवियस जो क्लास है उसमें भी हो चुका है, तो इसका आंसर आप लोगों को ही अब देना है कि इसका क्या आंसर होता है। जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन की है उनको इसका आंसर भी आता होगा। ए ऑप्शन है सिस्टम, बी ऑप्शन है सिक्योर, सी ऑप्शन है स्टैंडर्ड, डी ऑप्शन है सर्वर। इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है? अब इसमें ये समझना है, जैसा कि हमने बताया था 2 ऑप्शन मिलते हैं। अब इनमें एक तो है सिक्योर और दूसरा स्टैंडर्ड। 2 ऑप्शनों में से आपको चूज करना होता है। तो इसका सही ऑप्शन है एस का मतलब होता है सिक्योर। सिक्योर हमारा जो डेटा होता है वो सिक्योर होना चाहिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये इसका पूरा नाम होता है। तो इसका मतलब जो होता है वो सिक्योर होता है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 24 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग किसी कार्य को निलंबित करने के लिए किया जाता है? विच इज द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज्ड टू सस्पेंड ए टास्क? टास्क को सस्पेंड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर कंट्रोल प्लस जेड है, कंट्रोल प्लस एक्स है, कंट्रोल प्लस सी है, कंट्रोल प्लस वी है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर में मिल जाता है ए कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल जेड होता है ये फॉलोइंग द कमांड यूज सस्पेंड टास्क को हमारी सस्पेंड कर देता है। जो भी हम वर्क कर चुके होते हैं उसको प्रीवियस ले जाता है और टास्क को सस्पेंड कर देता है। क्वेश्चन नंबर 25 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ई कॉमर्स और ई व्यवसाय के बीच सबसे यथार्थवादी संबंध कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट रिलेटिव रिलेशनशिप बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस? अब ऑप्शन इनमें से चारों आपको मिल जाएंगे। ई कॉमर्स में ई बिजनेस का एक प्रकार है, ई कॉमर्स इज ए टाइप ऑफ ई बिजनेस। सेकेंड ऑप्शन मिल जाता है बी, ई कॉमर्स इज ए सबसेट ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस का उप समूच्चय उसका एक भाग है। सी ऑप्शन, ई बिजनेस इज द ए टाइप ऑफ ई कॉमर्स। ई बिजनेस ई कॉमर्स का एक प्रकार है। और डी ऑप्शन है, ई बिजनेस इज ए सबसेट ऑफ ई कॉमर्स। ई बिजनेस ई कॉमर्स का उप समूच्चय है, उसका एक उपभाग होता है।
ऑप्शन नंबर 26 का आपको सही आंसर बताना है क्या है। तो इसका सही आंसर आपको मिल जाता है बी ऑप्शन। ई कॉमर्स इज ए सबसेट ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस का जो है वो ई कॉमर्स का एक उदाहरण होता है, भाग होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो था 26 का था, 26 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27। क्वेश्चन नंबर 27, विंडो 10 में इस्तेमाल होने वाला विंडो की प्लस शॉर्टकट की इस्तेमाल के लिए किया जाता है। व्हाट इज द विंडो की प्लस शॉर्टकट की यूज फॉर इन विंडोज 10? विंडोज 10 में किया जाता है। ए ऑप्शन आपको मिल जाएगा फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए, बी ऑप्शन टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर, बी ऑप्शन है टू ओपन सेटिंग, सी ऑप्शन है टू ओपन सर्च इंजन, डी ऑप्शन है टास्क मैनेजर, ओपन टास्क मैनेजर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको सही चूज करना है कि कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, क्वेश्चन नंबर हमारा था 27। अब इनमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 टाइप करके आगे क्वेश्चन को टाइप करेंगे। तो इसका सही आंसर आपके द्वारा आया है और अब इसका सही आंसर है बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है, क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सेटिंग खोलने के लिए, ओपन सेटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। विंडो प्लस की का यूज किया जाता है विंडो 10 में। क्वेश्चन नंबर 27 का बी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या होती है? सभी लोगों को आती होगी। स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या है, आपको बताना है। स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या है, फटाफट आंसर टाइप करना है। आज की क्लास में कम क्वेश्चन देंगे बट उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आज, केवल इस क्लास में 30 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मोर। फटाफट आपको आंसर देना, उसके बाद ही हमारी तरफ से आंसर आएगा। स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की ए स्लाइड शो? सभी के आंसर आने चाहिए, जितने लोग देख रहे हैं सभी के आंसर आने चाहिए। कमेंट सेक्शन में सभी के आंसर देना है। आप लोग जो लोग भी है बाद में अभी अगर देखते हैं तो कमेंट पे जरूर उसके आंसर जरूर टाइप किया करें। जो भी आपको लगता है कि आंसर सही है उसको जरूर आंसर टाइप किया करें, उसके बाद आंसर हम बताते हैं। कुछ लोगों के आंसर आ चुके हैं, कुछ लोग और भी जो लोग बचे उनके सभी लोगों का आंसर टाइप करना है। कमेंट सेक्शन में सभी आंसर टाइप करें, फटाफट टाइप करें। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 का ए बी सी डी जो भी ऑप्शन आपको लग रहा है, ए ऑप्शन F2 दिया है, बी ऑप्शन F3 दिया है, सी ऑप्शन F4 दिया है और डी ऑप्शन F5 दिया है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है। फटाफट आंसर टाइप करना है। F2, F3, F4, F5 इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा है। गुड गुड, वेरी गुड। सही ऑप्शन आप लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने बताया है, सही बताया है। क्वेश्चन इसका सही आंसर है F5। F5 जो होती है स्लाइड शो की शॉर्टकट की होती है। F5 स्लाइड शो की शॉर्टकट की होती है। अगर हमसे पूछा जाता है करेंट स्लाइड शो, क्या पूछा जाएगा? करेंट स्लाइड शो, जो भी स्लाइड हम ओपन किए हैं उस स्लाइड को अगर शो करना चाहते हैं। स्लाइड शो क्या से क्या होता है, जितनी भी स्लाइडें हमने बनाई है सभी स्लाइडें प्रिंट करेगा, मतलब सभी स्लाइडें मतलब प्रीव्यू करेगा, सभी स्लाइड शो करके हमें दिखाई देगा। अगर हम ये चाहते हैं कि स्लाइड में केवल हमें 10 नंबर की स्लाइड ही चाहिए तो करंट में जो स्लाइड से ओपन होगी उसको देखने के लिए शिफ्ट के साथ F5 वाले जब बटन प्रेस करेंगे तो करंट स्लाइड शो का ऑप्शन वहां पर मिलेगा और वही स्लाइड हमें दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 28 का डी ऑप्शन सही था, F5। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कंप्यूटर की स्क्रीन पर फटाफट, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्तमान दस्तावेज में से किसी विशिष्ट शब्द का वाक्यांश को बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिप्लेस द स्पेसिफिक वर्ड द फेस ऑफ द करेंट डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? कंट्रोल, ए ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस R, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस S और डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस G। अब क्वेश्चन क्या था ये समझना है, जो भी ट्रिक आज की है हमें वो समझना है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर रिप्लेस एन स्पेसिफिक वर्ड? रिप्लेस के द्वारा हमें स्पेसिफिक वर्ड को चेंज करना है तो उसके लिए फेसेस और करेंट डॉक्यूमेंट लिब्रे ऑफिस में उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं ये आपको बताना था। तो सिंपल, कंट्रोल F से हमें क्या होता है? फाइंड, किसी भी डेटा को ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए कंट्रोल F का यूज किया जाता है। कंट्रोल R से क्या होता है? अलाइनमेंट राइट,
ALIGN, अलाइन, राइट। कर्सर के द्वारा हम अगर अपने पेज को या लाइन को, जो भी डेटा पेज में टाइप है उसको राइट में ले जाना चाहते हैं तो कंट्रोल R सिंपल दबाएंगे, राइट में पहुंच जाएगा। सेम कंट्रोल C है, कंट्रोल H है। कंट्रोल H के बाद में बताते हैं, उसके पहले कंट्रोल G का बताते हैं। कंट्रोल G क्या होता है? कंट्रोल G गो टू होता है। गो टू के द्वारा जैसे हमारे पेज में 100 पेज हैं, हम ये चाहते हैं कि 25 नंबर पेज पे में जाना है, तो क्या करेंगे? सिंपल कंट्रोल प्लस G वाली बटन प्रेस करेंगे और पेज, वहाँ पे पेज का ऑप्शन देगा, लाइन का ऑप्शन देगा, जो भी ऑप्शन जहाँ भी हमें जाना है वो हम टाइप कर देंगे और बस कंट्रोल इंटर कर देंगे। सीधे हमें डेटा उसी लाइन पे, उसी पेज पर, स्पेसिफिक पेज पर पहुंचा देगा। अब कंट्रोल बचा सी ऑप्शन हमारे पास, कंट्रोल H। कंट्रोल H क्या होता है? रिप्लेस, वन प्लेस टू चेंज अनदर प्लेस इज द कार्ड रिप्लेस। एक स्थान से करेक्टर स्पेसिफिक डेटा को, करेक्टर को हटाने के बाद में दूसरी जगह पर ले जाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की का सही आंसर हुआ 29 का। सही आंसर है सी, कंट्रोल प्लस H। कंट्रोल एस इसकी शॉर्टकट की सही है। इन सारों शॉर्टकट की को आपको नोट कर लेना है। सभी शॉर्टकट की हमें आनी चाहिए, तभी हम इसका यूज सही तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29 का सी। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, एक बार में एक से अधिक आउटपुट दिखाने के लिए आप इनमें से किस कमांड का उपयोग करेंगे? विच these commands can you use to display one page to output at a time? वन टाइम पर पेज का आउटपुट देखने के लिए, एक बार में एक से पेज का आउटपुट देखने के लिए इनमें से किस कमांड का उपयोग करेंगे? मोर, लेस, गाइड और डी है ग्रेप कमांड। इनमें से आपको ऑप्शनों में से चूज करना है कि कौन सा है। ए ऑप्शन मोर था, बी ऑप्शन लेस था, सी ऑप्शन गाइड था और डी ऑप्शन ग्रेप है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। फटाफट टाइप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर आना चाहिए सभी के। बताएं आप लोग, सभी लोग फटाफट आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन आपको टाइप करना है कि कौन सा आंसर इसका सही है। फटाफट आंसर दें इसका, उसके बाद हमारी तरफ से आंसर आएगा। इनमें से एक अगेन क्वेश्चन पढ़ लेना है, उसके बाद आंसर देना है आपको, तब आपको आंसर बताना है। तो 30 का सही आंसर है लेस। 30 का सही आंसर है लेस। लेस के द्वारा हमें कमांड, जो आउटपुट देखने के लिए किस कमांड का, एक पेज का आउटपुट देखने के लिए इसका यूज करेंगे, लेस का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर था 30 का, जो हमें मिलता है वो बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30 का बी ऑप्शन सही है। आज की क्लास में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन ही, जो मोस्टली ज़्यादा तो पेपर में आते हैं, वो निकाल के आप लोगों के लिए रखे थे। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस में पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको रखेंगे और